Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, given assertion is position time graph. ठीक है, position time graph of a stationary object is straight line parallel to the time axis. Given reason is for a stationary object position does not change with time. ठीक है, position आपकी टाइम के साथ क्या होती है, चेंज नहीं होती है. ठीक है, ये आपको क्या कर रखा है, रीजन गिवन किया हुआ है. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पोजीशन टाइम ग्राफ. आप पोजीशन टाइम ग्राफ ही लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, आपका पोजीशन टाइम ग्राफ. दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या बताएगा, टाइम के साथ साथ पोजीशन का वेरिएशन आपको बताएगा. ठीक है, दिस विल बी द अवर पोजीशन टाइम ग्राफ. ठीक है, ये मान लीजिए आपका टाइम एक्सिस है. ठीक है, और यहाँ पर आपका पोजीशन है. पोजीशन को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. ठीक है, ये आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है. ठीक है, पोजीशन के साथ साथ आपका टाइम का जो वेरिएशन है ये आपको क्या बताता है, पोजीशन टाइम ग्राफ बताएगा. ठीक है, अगर देखिए आपका ऐसे कांस्टेंट है. ठीक है, ये आपका ऐसे कांस्टेंट है, इसका मतलब बच्चों क्या है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर. देखिए जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था, पार्टिकल आपका यहाँ पर था एक्स, कुछ मान लीजिए एक्स नॉट बोल दीजिए, एक्स नॉट पर था. ठीक है, फिर आपका टाइम बढ़ता गया, टाइम 2 सेकंड हुआ, तभी भी पार्टिकल कहाँ पर आपका एक्स नॉट पर. टाइम 4 हो गया, तभी पार्टिकल कहाँ पर एक्स नॉट पर. ये कब पॉसिबल है, जब पार्टिकल आपका स्टेशनरी होगा. ठीक है, पार्टिकल क्या होगा, स्टेशनरी होगा. कोई भी चीज अगर स्टेशनरी है तो टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन तो वही रहती है, वो चेंज थोड़ा ना होती है. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, तो उस केस में बता सकते हैं कि पोजीशन चेंज हो रही है, दैट मींस इट विल हैव सम वेलोसिटी. इसके पास कुछ वेलोसिटी है, लेकिन इसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ कांस्टेंट है. ये जहां पर इनिशियली था अभी भी वहीं पर ही है, तो हम बता सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आपकी जीरो के इक्वल होगी. ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, वेलोसिटी अगर आपकी जीरो के इक्वल होगी तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा. क्या लिखते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर से हम कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो हम बता सकते हैं किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए आपका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, आपका पोजीशन टाइम ग्राफ आपका कांस्टेंट होगा. इट द लाइन जो आपकी ग्राफ होगा, इट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. क्या लिख सकते हैं, आपका ग्राफ शुड बी पैरेलल. ठीक है, ग्राफ क्या होगा आपका, पैरेलल टू टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस के क्या होगा, आपका पैरेलल होगा. ये हम बता सकते हैं, यानी कि टाइम के साथ साथ आपका कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ होता है. अब एजर्सन पर देखिए, आइए एजर्सन पर क्या लिखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. देखिए वही चीज है, बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, तो आप बता सकते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए तो ट्रू है. रीजन पे क्या बोल रखा है, फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम. ठीक है, वही है, पोजीशन आपकी चेंज ही नहीं होगी, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो. ठीक है, तो रीजन भी आपका करेक्ट है. तो बच्चों एजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. ठीक है, तो बता सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन वन हुआ, दैट शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. राइट, so this is the right answer. So option 1 is correct answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.